जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, संगत जी, मैं गाजियाबाद से गुरु जी की बेटी बोल रही हूँ। ये मेरा सोमवार का आज 2 जून का शुक्राना सत्संग है, शाम का समय है। गुरु जी के श्री चरणों में अपनी हाजिरी लगाना चाहती हूँ। गुरु महाराज जी के मैसेज आ रहे थे मुझे, एक कुड़िए शुक्राना कर, तेरे जितने भी रुके हुए काम है, तेरे एक शुक्राना सत्संग शेयर करने से तेरे काम बन जाएंगे। तेरा काम शुक्राना की वजह से रुका हुआ है। तो गुरु महाराज जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना है, बहुत बहुत शुक्राना है। हर सांस में आपका शुक्राना है। मैं जितना भी शुक्राना आपका करूं वो कम है। मालिक, आपने इतना कुछ दिया है मेरे घर में, सुख शांति, निरोगी काया। बहुत समय से आपके मैसेज आ रहे थे गुरु जी के मेरे पास कि तेरी एक बहुत बड़ी बीमारी मैंने छोटी सी एलर्जी में काट दी है। संगत जी, ये बात बिल्कुल हकीकत है। मेरे को स्किन में बहुत प्रॉब्लम हो गई थी और मैंने बीच में ट्रीटमेंट भी किया था, पर वो ठीक नहीं हो रहा था। फिर डाउट भी था कि भी एक बार चेक करा लूँ, कहीं कुछ अंदर गड़बड़ ना हो। तो मैं भी टेस्ट करा के आई हूँ। तो बस मेरे को एक छोटी सी ही प्रॉब्लम आई है कि मेरे को किसी चीज़ से एलर्जी है, खाने में किसी चीज़ से मुझे एलर्जी है। अब ये नहीं पता ठंडे से है, गर्म से है, खट्टे से है, किस चीज़ से ये नहीं पता। उसका भी टेस्ट ठीक करवाना है। बाकी मुझे एलर्जी ही है और कोई ऐसी भयंकर बीमारी नहीं है जो मैं सोचे बैठी हुई थी, डरी हुई थी बहुत ज्यादा कि भाई क्या हो गई, लीवर तो नहीं खराब हो गया, किडनी तो नहीं खराब हो गई, पता नहीं क्या क्या मन में विचार चल रहे थे। पर वही है कि हमारी गुरु महाराज जी जब अपना हाथ अपने बच्चों पे रख देते हैं तो कैसी से कैसी भयंकर बीमारियां हमारे पास तो वो आने ही नहीं देते। जबकि मैं खाने में बहुत बहुत परहेजी करती हूँ, बहुत कुछ उल्टा सीधा सब खाती रहती हूँ, फिर भी गुरु मालिक की इतनी कृपा रही कि मेरे टेस्ट बिल्कुल साफ सुथरे और बहुत अच्छे आए हैं। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस एक खाने में ही कोई प्रॉब्लम है, खाने से किसी चीज से प्रॉब्लम है, वो जल्दी ठीक हो जाएगी। इसकी दवाइयाँ गुरु महाराज जी की कृपा से चल रही हैं, जो मैं गुरु जी के जल प्रसाद से ही लेती हूँ। और उसमें मैं एलर्जी में चंदन टीका भी गुरु महाराज जी का जो उतरा हुआ टीका आता है उसको मैं संभाल के रखती हूँ डिब्बी में। जरूरत पड़ने पर जहाँ मुझे प्रॉब्लम होती है वो गुरु जी का चंदन टीका भी मैं लगाती रहती हूँ। तो गुरु जी महाराज जी की तो इतनी बड़ाई है, जितनी व्यक्ति करी जाए वो कम है। गुरु महाराज जी मेरा जो रुका हुआ काम है उसके शीघ्र से शीघ्र बनाने की कृपा करें। आपने मुझे बहुत कृपा करी है, आपने मुझे सुबह का अमृत वेला बख्शा हुआ है, मैं वो कर रही हूँ। आजकल रिंकू वीर जी का अटेंड करती हूँ। बस बीच में कुछ डेथ के कारण कुछ दिन नहीं जा पाई थी। बाकी आप मेरे को सुबह टाइम से उठा देते हैं और मैं उन आंटी के यहाँ जा करके अमृत वेला अटेंड करके आती हूँ। आपकी तो इतनी शक्ति आपने दी है और आगे भी मेरे को अमृत वेला बख्शें कि मैं सुबह रोज अपने घर में अमृत वेला उठूं और करूं, नित्य नेम करूंगी। गुरु महाराज जी बहुत वो जरूरी है। और बाकी आप तो कहते हैं कि सुबह उठने की भी इतनी जरूरत नहीं है, जब ध्यान लग जाए गुरु महाराज जी का वही अमृत वेला है। कब और कैसे आप ध्यान लगाएंगे ये आप पर आपकी वो है। दूसरा, गुरु महाराज जी आप मुझे हर बार ये कहते हैं तेरे को अपने मुंडे की चिंता ना किया करे। तो गुरु महाराज जी, जिसके सर पे आपका हाथ हो वो चिंता क्यों करेंगे? पर फिर भी माँ हूँ, चिंता रहती है अपने बेटे की, अपने बच्चों की मुझे चिंता रहती है। पर आपका बार बार यही मैसेज आता है अपने बेटे की चिंता ना करे, तेरा बेटा तेरा बड़ा नाम रोशन करेगा। हाँ गुरु महाराज जी, बहुत अच्छा है, वो आपकी कृपा से मेरा नाम रोशन ही कर रहा है। आपका आशीर्वाद मेरे बच्चे के साथ है और वो नाम रोशन वाले ही काम कर रहा है। अपनी माँ से बहुत ज्यादा प्यार करता है। हर बच्चा अपनी माँ से ही प्यार करता है, पर वो अपनी माँ से बहुत प्यार करता है। शो अप नहीं करता है लेकिन अपनी माँ से बहुत प्यार करता है। और उसके ऊपर आपने अपना हाथ रखा हुआ है, क्योंकि हमारे घर में सबसे पहले वही आया था आपके दरबार में, आपने उसे बुलाया था। पर उस समय हम कुछ भी नहीं जानते थे आपके बारे में। गुरु महाराज जी क्षमा करें, कुछ भी नहीं जानती थी मैं। शायद गुरु जी की आपकी यही इच्छा रही होगी, पर मैंने उसको भी डांट टोट के जाना बंद करवा दिया था। नहीं जानते थे कुछ, कितनी बड़ी गलती हमने उस समय करी। पर फिर भी जब आपने हाथ हमारा थामना होता है, आपको पता था कि जिंदगी में और मुसीबतें मेरे पर आनी हैं, तो आपने मुझे ही अपने दरबार में बुला लिया था। मैं आपके दरबार में आई, मेरा बहुत अच्छा हुआ, बहुत घर में सुख शांति है। मैं हर बार कहती हूँ कि हाँ गुरु महाराज जी आपकी बड़ी मेहर है, बड़ी मेहर है अपनी बेटी पर, बहुत सुख शांति है। जिंदगी जीने का तरीका तो आप ही ने सिखाया था। अभी तक तो हम
ऐशो आराम में खाया पिया मस्त हो गए, एक दिया बत्ती कर ली। लेकिन नहीं गुरुजी, जुड़े तो हम, जोड़ा तो आपने है, गुरु शिक्षा तो आपने दी है कि कैसे करना है। पग पग पे आप सत्संगों में मुझे बुलवाते हैं, मैं सत्संगों में जाती हूँ। मैसेज भी आया था, कुड़िए मना मत किया कर, सत्संग में जरूर जाया कर, जहाँ जाने से हमारे बुरे कर्म कटते हैं और हमें गुरु जी की ब्लेसिंग मिलती है। तो मेरी तरफ आपकी तरफ से पूरी कोशिश होती है कि मैं सत्संग अटेंड करूं और अटेंड भी करती हूँ। एक आंटी हैं, वो मुझे हर बार अपने सत्संग में बुलवाती हैं, तो मैं आपकी इच्छा से चली जाती हूँ, सत्संग अटेंड करती हूँ। लंगर प्रसाद वगैरह सब आपका गुरु महाराज जी की कृपा से। अभी हमारा 10 जून को खत्म हो जाएगा अमृत वेला, जो आंटी के यहाँ जाते थे। फिर आपकी इच्छा है कि आप कैसे अमृत वेला मेरा संभलवाएंगे, वो आप पे निर्भर करता है। और जितनी भी बुरा वो करूं, आपने मुझे 777 की ब्लेसिंग दी है गुरु महाराज जी। जब भी मैं घर से जाती हूँ तो आपको याद करते हुए जाती हूँ आपको याद करते हुए जाती हूँ। 777 की ब्लेसिंग आप मुझे हर बार देते हैं। उससे मैं हॉस्पिटल से निकली तो भी मुझे 777 की ब्लेसिंग मिली। जब मैं अपने घर आई तो भी मुझे 777 की ब्लेसिंग, रास्ते में मुझे बहुत 777 की ब्लेसिंग मिलती है। इंडियन गाड़ियाँ मिलती हैं। बीच में मैं अपने गांव गई थी, जहाँ मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वहां पे भी आपकी ब्लेसिंग मुझे मिल जाएगी। लेकिन आप गुरु महाराज जी, आपने वहां पे भी मुझे 777 की इतनी ब्लेसिंग मिली। नीम करौली की बाबा मंदिर के रास्ते से हमारा गांव पड़ता है, मैं उत्तराखंड की हूँ। वहां रास्ते से जब मैं जा रही थी तो मुझे इतनी ब्लेसिंग मिली वहां पर। फिर मैं ऐसी बैठे बैठे सोच रही थी, मैं कह रही यहाँ गाड़ियां तो गुरु जी की नहीं दिखेंगी, 777 तो दिख गई। लेकिन मुझे उस समय उस दिन दो गाड़ियां ट्रिपल गुरु जी, जिन पे गुरु जी लिखा हुआ था। मैं इतनी खुश हुई, मैं कहा गुरु जी आप मेरे अंग संग हैं, मेरे साथ हैं। और मैं बहुत अच्छी तरीके से, बारिश का मौसम हो रहा था, उतने अच्छी तरीके से अपने घर वापस आई। हर वक्त हर समय आपकी ब्लेसिंग, इंजन गाड़ियां मुझे इतनी दिखती हैं, कबूतर के रूप में आप मुझे ब्लेसिंग देने आते हैं, बटरफ्लाई के रूप में आप मुझे ब्लेसिंग देने आते हैं। कबूतर के रूप में जब आते हैं तो मेरा वो इतना शांत कबूतर होता है, उसे देख के ऐसे लगता है कि हाँ आप साथ अपनी ब्लेसिंग देने आ रहे हैं। तो ऐसे हैं हमारी गुरु महाराज जी। गुरु महाराज जी अपनी बेटी पर अपनी कृपा बनाए रखना। और अब मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ, और आगे नए सत्संग को लेके मैं जल्दी ही आऊंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी। हर बार आपका शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, हर सांस में आपका शुक्राना है मेरे मालिक। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु। जय गुरु जी।